हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज जो हम लोग एसएससीएमटीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो आज जो प्रैक्टिस सेट 5 जो है 1 से 4 तक कर दिया गया। अगर नहीं देखे तो आप जाकर जो है प्ले लिस्ट इसका जो है डाला गया, वहां से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। ये आपका जितना जो रहेगा दोस्त प्रीवियस ईयर जो हम करवा रहे हैं आपका भी 2022 का। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट जब आएगा प्रैक्टिस सेट 6, उसमें से जो आपका जो 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसमें हम जो है वर्णन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। किसका शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य? किसका नृत्य? जादूगरनी का नृत्य यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य सूची में सबसे शानदार नृत्यों में से एक है। यानी कि जो जादूगरी नृत्य है, इस नृत्य का बोल सकते हैं कि आपका और जो है अन्य नाम कौन सा है, अन्य नाम बोल सकते हैं। याद रखिएगा, यह जो है आपका मोहिनी अट्टम में चलता है। किस में चलता है? मोहिनी अट्टम में चलता है। मोहिनी अट्टम से एक आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, एमटीएस में पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम जो है इसमें जो प्रमुख कलाकार है, तो याद रखिएगा एक महिला, जिसको बोला जाता है मदर ऑफ मोहिनी अट्टम दोस्त। साथ ही क्या? मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। तो याद रखिएगा मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कौन है? तो याद रखिएगा जिसको बोला जाता है कल्याणी कुट्टी अम्मा। कल्याणी कुट्टी अम्मा, कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये जो है जिसे मदर ऑफ क्या कहा जाता है? तो मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। यही आपका जो है मोहिनी अट्टम जो है आपका क्या है? ये आपका नृत्य है। देखिए जो है कर रही है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है आपका टीहू। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य? लोक नृत्य का मतलब समझिएगा फ्लोक डांस जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोक डांस। फ्लोक डांस जो होता है एक राज्य का बहुत सा फ्लोक डांस होता है। फ्लोक डांस जो होता है जो आपका कुछ पर्व त्योहार पे किया जाता है। तो याद रखिए जो बिहू जो है ये आपका असम में है। कहाँ स्थित है? बिहू जो है आपका असम। यही देखिएगा, यही आपका जो है कौन सा डांस है? तो फ्लोक डांस सब महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अरुंधति राय ने अपनी किस पुस्तक के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीती थी? तो याद रखिएगा अरुंधति राय के द्वारा एक आपका बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बहुत बार जो है हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये जो है अरुंधति राय का एक जो है किताब है। नेक्स्ट है साथी, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के किस परंपरा से जुड़े हैं? तो यह जो है साथी याद रखे कर्नाटक से। यही देख रहे होंगे पंडित भीमसेन जोशी है जो कि आराम से एकदम मस्त एकदम नींद में जो है क्या बजा रहा है। नेक्स्ट है, उत्तरायण के पहले क्या? उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कि जब उत्तरायण चढ़ने से पहले कौन सा दिन मनाया जाता है त्योहार? तो याद रखिए साथी वह जो त्योहार मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा। ओणम जो है आपका कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिए ओणम आपका केरल में मनाया जाता है। पोंगल आपका कहाँ? तो पोंगल याद रखिएगा तमिलनाडु में। पोंगल आपका तमिलनाडु में तथा ओणम जो है आपका केरल में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो याद रखिएगा यह जो है आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। अब उड़ीसा से जो है एक दो गो बस प्रश्न याद रखिएगा। ये जो है उड़ीसा से एक आपका जो पूछा जाता है नुआखाई। नुआखाई, नुआखाई महोत्सव भी जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई होता है नई चावल के रूप में इसे जो है मनाया जाता है। अच्छा, एक जो मनाया जाता है धानु यात्रा, याद रखिए साहब। धानु यात्रा, धानु यात्रा क्यों मनाया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण जो होता है, श्री कृष्ण तथा मामा कंस की कहानी के आधार पे जो है आपका धानु यात्रा पर्व मनाया जाता है। याद रखिए। तथा एक और पर्व है जो प्रसिद्ध होता है जिस पर्व को बोला जाता है रज पर्व।
रज पर्व साथ ही मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो धरती माँ है, धरती माँ का जो है 3 दिन का मासिक चक्र होता है। 3 दिन का क्या होता है? मासिक चक्र होता है। इसीलिए जो है 3 दिन जो किसान लोग हैं, किसान लोग क्या करता है, जो है हल नहीं चलाता है। ये चीज़ याद रखिए कौन-सा पर्व में? तो रज पर्व में। बाकी उत्तर प्रदेश का एक आपका याद रखिएगा कजरिया, सबसे फेमस यही आपसे पूछा जाता है कजरिया के बारे में। निश्चय साथी बांग्ला, बांग्ला महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का फसल त्योहार है? बांग्ला, तो बांग्ला याद रखिएगा यह आपका जो है मेघालय में। बांग्ला के साथ-साथ एक और याद रखिएगा लाहो, लाहो भी जो है आपका मेघालय का ही है, लाहो बांग्ला, ये आपका मेघालय का है। नेक्स्ट है साथी कर्नाटक का कम्बाला त्योहार, कर्नाटक का कौन सा त्योहार? कम्बाला त्योहार जो अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा? कर्नाटक का जो कम्बाला त्योहार है, ये किस रूप में जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा यह जो होता है भैंसा लड़ाई। जब ये आपका जो है कर्नाटक में होता है, जो भैंस जो दौड़ होता है, उसी में जो है भैंसा लड़ाई जो होता है, वही जो है आपका किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो कम्बाला त्योहार के रूप में इसको क्या किया जाता है? तो मनाया जाता है। नेक्स्ट है साथी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? क्या है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो यह जो है कन्नम मिलेश्वरी, जो कि पहली भारतीय महिला जो कि ओलंपिक पदक में। नेक्स्ट है नर्मदा और तापी नदियों के बीच चलने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सा है? क्या रखिएगा नर्मदा और तापी नदियों के बीच चलने वाली जो है ये आपका विंध्य श्रेणी आता है। नेक्स्ट आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिए साथ ही आपका जो एथलेट्स दिवस है ये आपका मनाया जाता है 7 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 7 मई को क्या किया जाता है? आपका जो विश्व एथलेटिक्स डे जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया, याद रखिएगा। गोकुलदास, तेजपाल, संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या किया गया था? तो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, याद रखिएगा। इसका पहला जो है अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जिनको बोला जाता है फुल फॉर्म होता है बिमलेश चंद्र बनर्जी होता है। तो यार क्या पूछा, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय यानी कि 1885 के समय कौन था? तो यार क्या 1885 के समय लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से लेकर 1888 तक चला रहा था। कितना तक? 1888 तक। बाकी लॉर्ड अलाजी जो है याद रखे 1848 से ही 56 तक रहा था। कितना तक? 56 तक। आपका करजन की बात की जाए तो करजन जो है ये आपका जो है आपका 1896 से आपका 1905 तक। अच्छी अच्छी होगा सर, देख लीजिए। और लॉर्ड कैनिंग जो है आपका 62। कितना? 62। नेक्स्ट है आपका कि संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? बताए थे कि वर्तमान में जो अनुसूची की संख्या कितना है? तो 12 है। तो पूछा गया इससे जो 12 अनुसूची है, इस 12 अनुसूची में इस अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून के बारे में क्या किया गया? तो वर्णन किया गया। यार के साथ ही यह जो वर्णन किया गया 10वां अनुसूची में जो है दल बदल कानून के बारे में वर्णन किया गया। थोड़ा सुन देख लीजिएगा चाहिए 10 12 के बारे में। सबसे पहला जो है आपका जिसको बोला जाता है नाम, नाम के बाद आता है आपका वेतन, वेतन के बाद आता है शपथ,
शपथ के बाद आता है सीट, सीट के बाद आपका प्रशासन, उसके बाद फिर आता है आपका प्रशासन। क्या? फर्स्ट जो है आपका नाम, नाम के बाद वेतन, वेतन के बाद होता है शपथ, शपथ के बाद सीट, सीट के बाद क्या? प्रशासन, फिर प्रशासन, प्रशासन के बाद फिर आता है आपका सूची। क्या आता है? सूची, जिसको क्या बोलते हैं? तो लिस्ट, सूची। सूची के बाद आपका फिर जारी किया जाता है भाषा, सूची के बाद क्या चीज? भाषा। भाषा के बाद याद रखिएगा आपका जो फिर आ जाता है, भाषा के बाद फिर आपका आएगा भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार के बाद फिर आपका आ जाएगा जैसे क्या? तो दल बदल, दल बदल। उसके बाद दल बदल के बाद आपका फिर क्या आएगा? तो याद रखिए दल बदल के बाद फिर आपका पंचायत की, पंचायत। अब 12वां में जो होता है जिसको बोलते हैं नगर पालिका, नगर। 12 को हो गया, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पूछा था हमसे क्या? दल बदल। तो दल बदल आपका अनुसूची कितना वर्णन किया गया है? तो 10 में किया गया। तो यही आपका जो है क्या था? तो 12 अनुसूचित। नेक्स्ट साथी आपका, किस भाषा के लेखकों ने सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? तो जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते हैं। तो याद रखिए सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज, जो कन्नड़ लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो लेखक थे, उन लेखक के द्वारा क्या किया गया था? तो जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है जीता गया था। कौन सा लैंग्वेज के लोग को? कन्नड़ का। नेक्स्ट साथी आपका, आदित्य, आदित्य 11 मिशन ग्रह या तारे के अध्ययन से संबंधित है। तो ये आपका जो है किससे संबंधित है? तो सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी? याद रखे, यह जो था आपका था स्वर्णेसी समिति, मौलिक कर्तव्यों को जो है बताया था आपको। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भाग कितना? तो भाग 4 के काम में क्या किया गया था? ऐड किया गया था साथ ही। नेक्स्ट टाइम, मोटर वाहनों में दूरी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण। तो यह जो है आपका याद रखेगा साथी, ये उपकरण है ओडोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि निम्न में से कौन सा त्योहार मध्य प्रदेश राज्य में नहीं मनाया जाता है? कौन सा राज्य में, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा त्योहार जो है नहीं मनाया जाता? तो पंचमढ़ी, हाँ सर, पंचमढ़ी मनाया जाता है। तानसेन, तानसेन भी मनाया जाता है। खजुराहो, तो खजुराहो तो सर फेमस है, ये तो मध्य प्रदेश का है। ये आपका यार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चापचर कुट महोत्सव जो है मैं आपका मध्य प्रदेश नहीं बल्कि याद रखिएगा साथी, यह जो मनाया जाता है मिजोरम में मनाया, कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में जो है आपका जो चापचर कुट महोत्सव है, ये आपका मेघालय में नाच बन के जो है मिजोरम में मनाया जाता है। तो इस चीज को याद रखिए। तो आज भर के लिए बाकी हम लोग इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।